एक डरावनी कहानी, क्या वो सिर्फ डराने के लिए होती है या उसके पीछे कोई गहरा सबक भी छिपा होता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, उसकी एक एक परत को खोलेंगे। ये कहानी डर से शुरू तो होती है, लेकिन खत्म होती है कर्म के एक बहुत बड़े सवाल पर। तो चलिए इस रहस्य में साथ साथ उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक फुसफुसाहट से, एक बहुत ही मासूम से लगने वाले मंत्र से। एक ऐसा मंत्र जो मजाक मजाक में दूसरी दुनिया का दरवाजा खटखटा देता है। सोचिए, आधी रात का सन्नाटा है, दो भाई हैं और वो कुछ ऐसा बुलाने जा रहे हैं जिसे वापस भेजने का तरीका शायद उन्हें भी नहीं पता। और यहीं से उठता है वो एक सवाल जो इस तरह की हर कहानी के दिल में होता है ना? कि जब हम किसी अनजाने दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो ये हम तय नहीं कर सकते कि दरवाजा कौन खोलेगा। और इस कहानी में जो जवाब मिलता है ना, यकीन मानिए वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो अब कहानी हमें ले चलती है एक कब्रिस्तान में। माहौल काफी गमगीन है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है पीटर, वो अपने दोस्त रॉनी के जनाजे पे खड़ा है। अब सब लोग रॉनी की मौत को बस एक एक्सीडेंट मान रहे हैं, लेकिन उस उदासी भरी हवा में ना कुछ ऐसा भी है जो कहा नहीं गया, कुछ अनकहा सा। और ठीक यहीं पीटर वो एक गलती कर बैठता है जो आगे चलकर सब कुछ बदल देगी। सबकी नजरों से बचकर वो कब्रिस्तान से एक वीजा बोर्ड उठा लेता है। अब देखिए, ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये तो आने वाले बहुत बड़े तूफान की पहली आहट थी। तो अब वो मनहूस बोर्ड घर के अंदर आ चुका है। उसका छोटा भाई डरा हुआ है, वो बार बार मना कर रहा है, लेकिन नहीं, पीटर तो जिद पर अड़ा है। उसे उसी चोरी के बोर्ड से आत्माओं से बात करनी है। वो बेचारा इस बात से बिल्कुल अनजान है कि वो दरवाजा किसी आत्मा के लिए नहीं बल्कि अपनी खुद की तबाही के लिए खोलने जा रहा है। और फिर वो रस्म शुरू होती है। लाइट्स बंद कर दी जाती हैं, मोमबत्तियां जल रही हैं, उनकी कांपती हुई लौ से दीवारों पर अजीब अजीब सी परछाइयां बन रही हैं। और दोनों भाइयों की आवाज में वो मंत्र गूंजने लगता है। धीरे धीरे कमरे की हवा भारी होने लगती है। एक अजीब सी बेचैनी, कुछ देर बिल्कुल खामोशी, और फिर सिक्का हिलता है। कनेक्शन बन गया है, संपर्क हो चुका है। पीटर की आवाज में ना एक अजीब सा मिक्सचर है, एक्साइटमेंट भी है और डर भी। और इसी मिलीजुली फीलिंग के साथ वो अपना पहला सवाल पूछता है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उनकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। बोर्ड से जवाब आता है, सिर्फ एक शब्द, रॉनी। हाँ, वही रॉनी जिसका जनाजा पीटर ने सुबह ही अटेंड किया था। अब ये कोई खेल नहीं रहा, अब ये खतरनाक हो चुका है। अब देखिए, यहां पर डरने के बजाय पीटर की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। वो एक और सवाल दाग देता है, शायद एक ऐसा सवाल जो उसे कभी नहीं पूछना चाहिए था। तुम्हें बदला किससे लेना है? और फिर वो भयानक सच सामने आता है। बोर्ड पर धीरे धीरे एक ही नाम बनता है, पीटर। मतलब आत्मा उसी से बदला लेने आई है जिसने उसे बुलाया है। खेल अब सच में खत्म हो चुका था और भागने के सारे रास्ते बंद। खेल खत्म और अब शुरू होती है असली डरावनी हकीकत। पीटर के ठीक सामने रोनी खड़ा है, सिर पर वही चोट, खून बह रहा है और वो खाली आंखें जो जैसे सीधे उसकी रूह के अंदर तक देख रही हों। ये कोई सपना नहीं था, ये उसका अपना अतीत था जो बदला लेने के लिए वापस लौट आया था। और तभी अचानक पीटर की आंख खुलती है। वो पसीने में भिगा हुआ है, अपने बिस्तर पर है। कमरे में देखता है तो सब कुछ नॉर्मल है, एसी चल रहा है, कोई बोर्ड नहीं, कोई मोमबत्ती नहीं। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि ये बस एक बुरा सपना था। लेकिन क्या ये सच में एक सपना था या ये आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है? और फिर सपने और हकीकत के बीच की जो वो पतली सी लाइन थी ना, वो पूरी तरह से मिट जाती है। घर के गार्डन में रॉनी का भूत खड़ा है और इस बार उसकी खामोशी में एक अजीब सी मुस्कान है। एक ऐसा वादा जो पीटर की रातों की नींद हमेशा के लिए छीन लेने वाला था, बदला लेकर रहूंगा। अब डर और लाचारी की हालत में पीटर आखिरी उम्मीद लेकर चर्च पहुंचता है। वो समझ चुका है कि इस साए से वो अकेले नहीं लड़ सकता। अब वक्त आ गया है उस सच को बाहर लाने का जिसे उसने रोनी के एक्सीडेंट वाले झूठ के पीछे अब तक छुपा कर रखा था। और फिर खुलता है वो राज जो सब कुछ बदल देता है। रोनी की मौत कोई हादसा थी ही नहीं,
वो एक मर्डर था, एक प्लान किया हुआ मर्डर। पीटर ने पहले उसे ट्रक से टक्कर मरवाई और जब रोनी घायल होकर जमीन पर पड़ा था तो उसने खुद अपनी बाइक से उसे कुचल दिया। ये है वो भयानक सच। अपना गुनाह कबूल करने के बाद पीटर को सिर्फ एक ही रास्ता बताया जाता है, माफी। उसे रोनी की आत्मा से माफी मांगनी होगी। शायद यही एक तरीका है इस अजाब से बचने का। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ माफी मांग लेने से कर्म का हिसाब बराबर हो जाता है? जैसे ही पीटर चर्च से बाहर निकलता है, उसका सामना एक बार फिर रोनी की आत्मा से होता है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। पीटर का दिल जोर से धड़कने लगता है। क्या उसे माफ कर दिया गया है? क्या ये सब अब खत्म हो गया? और यहीं कहानी अपने सबसे बड़े, सबसे शॉकिंग मोड़ पर आ जाती है। देखिए, हो सकता है रोनी की आत्मा ने तो अपने कातिल को माफ कर दिया हो, लेकिन शायद कुदरत का, कायनात का इंसाफ अभी बाकी था। ठीक उसी पल एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और पीटर को ठीक उसी तरह टक्कर मारता है जैसे रोनी को मारी गई थी। तो ये